दोस्तों, आप हमें अक्सर कहते रहते हो कि हमारे लिए मुंबई की कोई ऐसी हॉरर रियल स्टोरी लेके आओ जो हमने सुनी भी ना हो। मुझे पता है आपको मुंबई की हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत दिलचस्पी है। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमें जितना हो सके हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आते रहें और आपको सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश करें। तो आज भी हम एक ऐसी मुंबई की दादर स्टेशन की हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की ये स्टोरी है। अब आप भी ये सोचोगे कि दादर रेलवे स्टेशन तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पर कोई ऐसा हमने तो देखा नहीं होगा। कई मेरे दोस्त देख भी रहे होंगे मुंबई से ही। जो पहले समय था उनके समय में दादर रेलवे स्टेशन भी कभी सुनसान हुआ करता था, स्टेशन के प्लेटफॉर्म वगैरह भी कभी वीरान हुआ करते थे। तो ये तब की स्टोरी है, हमने गूगल वगैरह से सर्च करके ये स्टोरी आपके लिए ढूंढ के लाई। हमने प्रॉपर रिसर्च किया इसके ऊपर और तभी आपके लिए हम ये स्टोरी लेकर आए हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी छोटी सी इंट्रो देना चाहूँगा। हमारे चैनल का नाम है जी दी अननोन फाइल्स, और हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसी भूतों के रिलेटेड रियलिस्टिक स्टोरीज देखने को मिलेंगी। और अगर मेरा भाई कोई भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरी देखने में दिलचस्पी रखता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. ये जो आज की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसका नाम है राघव। आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी हम स्टेशन वगैरह पे सफ़र करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सेवा के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं कि अगर कोई भी वहाँ पर कोई ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी हो तो उधर पुलिस वाले होते ज़रूर हैं। राघव भी इसी काम के लिए वहाँ पर होता था। तो राघव हमेशा रात को ड्यूटी करता था कि रात को जैसे हमने सफ़र करना हो तो स्टेशन वगैरह पे रोज़ रात को राउंड वगैरह लगाते थे कि कोई भी चोरी वगैरह ना हो उधर, जब कोई भी आप समझ सकते हो ऐसी चीज़ ना हो। तो कुछ समय बाद राघव का ना ट्रांसफ़र हो गया। तो उसका ट्रांसफ़र हो गया दादर के रेलवे स्टेशन पे मुंबई में। तो राघव खुश था क्योंकि उसकी साथ में तरक्की भी हुई थी, इसलिए उसने मना भी नहीं किया। तो वो बहुत खुश था, उसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा ट्रांसफ़र कर दो। पर उसने एक शर्त रखी, उसने कहा कि वहाँ पे मैं ड्यूटी हमेशा दिन में दूंगा। पर जो पुलिस वाला था वो उनसे पूछ रहा था कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तो हर बार रात को ही ड्यूटी की है, ऐसा क्या हो गया तुम अभी कह रहे हो कि मैं दिन में ड्यूटी करूँगा। राघव कहने लगा कि मुझे कई जनों से सुना है कि वहाँ पर ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है, तो इसलिए मैं दिन में वहाँ पे करना चाहता हूँ ड्यूटी। तो पुलिस वालों ने उनकी बात मान ली और उन्हें ड्यूटी पे लगा दिया। 3 महीने गुजरने के राघव एक दिन रात को ना राघव को नींद नहीं आ रही थी। उनको दिन में सोने की आदत थी और रात को तो वो पहले जो ड्यूटी करते थे वहाँ पे हमेशा रात को ही वो जाग के ड्यूटी देते थे, तो इसलिए उन्हें दिन में सोने की आदत थी। तो हमेशा वो जब भी रात को सोते थे उन्हें नींद नहीं आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो आज मैं रात जाके देखता हूँ, राउंड वगैरह लगाता हूँ स्टेशन पे। और रेलवे क्वार्टर मिले हुए थे जहाँ पर वो रह सकते थे, वो स्टेशन के एकदम साथ में था। तो वो रात को निकल पड़े राउंड लगाने। उन्होंने देखा कि कई यात्री अपना सफ़र करने के लिए कई यात्री सो रहे हैं, कई ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी। पहले वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गए, उन्होंने सारी जांच वगैरह की कि सब कुछ ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गए। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गए तो उन्होंने देखा कि एकदम खाली पड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3, क्योंकि पीछे से एरर कुछ आ रहा था कि यहाँ से अब ट्रेन नहीं जा रही, को पीछे से ही बंद किया हुआ था उन्होंने, ट्रेन आ नहीं रही थी, इसलिए वो एकदम खाली पड़ा था प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सामने बिल्डिंग की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि सामने की तरफ ना एक लड़की टेरेस से छलांग मारने की कोशिश कर रही है। तो ये देख के राघव फटाफट दौड़े, एक छत पे चढ़े। जैसे ही वो ऊपर जाके देखा तो उन्होंने लड़की का हाथ कस के पकड़ के उसे नीचे की ओर खींच लिया। और लड़की उन्हें कहने लगी कि मुझे क्यों बचाया आपने। तो वो कहने लगा तुम्हें हुआ क्या, क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे घर वाले किधर हैं। वो लड़की थी, मतलब कम एज की लड़की थी वो, उसकी उम्र 17-18 साल की उम्र थी। तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा वगैरह कोई नहीं है मेरे घर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा घर किधर है, मुझे घर बताओ, मैं तुम्हारे घर देखना चाहता हूँ। तो उनके घर चले गए। जब उन्होंने घर जाके उसके देखा तो जब वो देखने लगे कि घर एकदम
जैसे पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना घर था और टूटा फूटा, सारा सामान टूटा हुआ था, जैसे कई सालों से वहाँ कोई रह ही ना रहा हो। तो राघव ये देखकर चीज़ हैरान होने लगा कि लड़की एकदम, मतलब कि ऐसे लग रही थी कि जो बहुत ही अमीर घर की हो और देखने में भी सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे यहाँ पे कैसे रह सकती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ और मेरा यही घर है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। तो राघव ने उसे समझाया और वापस अपने चले गया। 2 दिन बाद फिर उसको ऐसे ही रात को नींद नहीं आ रही थी। तो वो अगले दिन फिर से वो कहने लगा कि चलो मैं फिर से एक बार और राउंड मार लेता हूँ वहाँ पे जाके। जैसे ही उसने देखा, फिर से वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गया। जैसे ही देखा उसने, वो वहाँ पे जाके वहीं पे बिल्डिंग की ओर देखने लगा। पर जब उसने देखा कि बिल्डिंग की ओर कोई भी नहीं है, जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने फिर से वही लड़की खड़ी हुई है। एक पल के लिए राघव तो पहले डर गया कि ये अचानक से कहाँ से आ गई। और फिर राघव ने कहा कि तुम यहाँ पर अब क्या कर रही हो? कहती मुझे रात को टहलने की आदत है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि अच्छा तुम ठीक हो? अब तुम तो ऐसे कर रही थी जैसे तुम मरने वाली थी, ये वो, अब तुम ठीक हो? अब तुम्हारा दिमाग में कुछ ऐसी बात तो नहीं चल रही? वो कहती नहीं नहीं, अब मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं चल रही। तो वो दोनों साइड में बैठकर बातचीत करने लगे। वो धीरे धीरे बातें करते रहे, थोड़ा बहुत मजाक करने लगे। राघव की भी एज 25 से 27 साल के बीच थी। तो उसे लड़की के साथ बातें करने में अच्छा लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी बातें उसके दिल को छू रही थी। राघव को बहुत प्यार से बातें कर रही थी कि तो कुछ समय बाद ना उसने, लड़की ने कहा कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ और फिर कभी मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलेंगे। तो उसने ना अपना, राघव ने एड्रेस लिखकर उसे दिया कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प वगैरह ज़रूर करूँगा। जैसे ही उसने कहा कि अब मैं जा रही हूँ, तभी राघव को पीछे से आवाज़ आई। उसके कोई दोस्त था, उसने उसको आवाज़ मारी। तो राघव पीछे देखने लगा उसे कि मुझे किसने आवाज़ मारी। तो जैसे ही उसने देखा कि उसका दोस्त आ रहा है, तो वो उसके पास आके बैठने लगा। तो उसने ना जब सामने मुंह करके देखा तो देखा कि वो लड़की जा रही है। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब अगली बार वो मिलेगी तो मैं अपने दोस्त से भी ज़रूर मिलवाऊंगा कि ये लड़की है। जैसे ही उसका दोस्त उसके पास आके बैठा तो दूसरे से बातें करने लगे। वो उसे कहने लगा कि राघव, तेरी ड्यूटी तो दिन के होते, तू रात में यहाँ पे क्या कर रहा है? तो राघव ने उसने कहा कि मुझे नींद वगैरह नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो स्टेशन पे राउंड वगैरह मार लेता हूँ, तो इसी बहाने मेरी सैर वगैरह हो जाएगी। तो उसने बातों बात में बताया कि जो उसके साथ पिछले दिन हुआ था, उसने सब बताया उसे कि ऐसे ऐसे एक लड़की थी। मैं जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके सामने देखा, वो लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं भागा भागा ऊपर गया और मैंने उसे, उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे खींचा और उसके घर वगैरह जाकर देखा। तो मैंने उसे समझाया कि ऐसा ना करे। मैं अभी भी उसी लड़की से बात कर रहा था, वो मुझे अभी भी मिली थी। तुमने जैसे ही मुझे आवाज़ दी, वो वैसे ही वहाँ से चली जा चुकी थी। तो राघव के दोस्त ने उसे कहा कि क्या हो गया भाई, तू ये क्या बातें कर रहा है? यहाँ पे तो कोई भी लड़की वगैरह नहीं, मैंने भी नहीं देखी, मैं भी पीछे से आ रहा था, मैंने तो तेरे पास कोई लड़की नहीं देखी कि खड़ी हुई है। तो राघव हैरान हो गया। उसने कहा कि तुझे दिखा क्यों नहीं? वो अभी अभी तो चली गई, मेरे सामने से गई है, तूने शायद देखा भी होगा। तो उसके दोस्त ने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, तेरे पास तो कोई भी नहीं था, तू अकेला ही बातें कर रहा था। फिर उसके राघव के दोस्त ने कहा कि मैंने यहाँ पे अक्सर ये बात सुनी है कि यहाँ पे एक लड़की हमेशा रात को ज़रूर घूमती है, तो हमेशा किसी न किसी को ऐसे ही अपनी बातों में फंसा लेती है। मैंने कितनों के साथ ऐसे इंसिडेंट सुने हुए हैं, तो कहीं ध्यान रखना, कहीं वही वो ना हो और तूने उसको अपनी ज़िंदगी में आने का न्योता ना दे दिया हो। तो ये सुनकर राघव एक समय के लिए टेंशन में पड़ गया कि कहीं मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं होगी, मैंने क्या कर लिया, उसकी मदद करने के चक्कर में कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो यही सोचता सोचता ना वो अपने रूम में चला गया। जैसे ही वो वहाँ पे गया, वहाँ पर जाके वो सारी रात यही बात सोचने लगा, उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने जब अगले दिन सुबह हुई, उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना वगैरह हुई। सब ने कहा कि हाँ, यहाँ पर कई ऐसी इंसिडेंट होते रहते हैं, यहाँ कोई ना कोई ऐसी लड़की ज़रूर घूमती है यहाँ पे। तो ये सब सुन के वो बहुत परेशान हो चुका था कि हाँ, मेरे साथ अब ये क्या हो रहा है। तो एक दिन राघव ऐसे ही लेटा हुआ था, रात को सो रहा था, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही वो उसी के चीज़ों के बारे में सोची जा रहा था कि
मेरे साथ अब ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि कहीं वो सच में मेरे साथ कुछ कर ना दे। जैसे ही उसकी थोड़ी देर बाद आँख लगती है, उसे पीछे से आवाज़ आती है कि राघव, उसे जैसे कोई नाम से बुला रहा हो। जैसे उसने ये सुना, उसकी अचानक से आँख खुली और जैसे वो उठा, उसने देखा वही लड़की उसके सामने खड़ी है। उस लड़की ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राघव चले घूमने। तो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। होप करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी रियल हॉरर स्टोरी लेके आपके लिए आते रहें, तो हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।